गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज कर रहे हैं हम पॉलिनोमियल्स की हमारी जो एक्सरसाइज 2.2 है। तो एक्सरसाइज 2.2 का कंसेप्ट क्या है, जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल्स, कि पॉलिनोमियल्स की जीरोज क्या होती हैं। अब पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने पीछे पढ़ा था, टर्म्स पढ़ी थी, टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के पार्ट्स पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे हम जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल्स, की पॉलिनोमियल्स की जीरोज क्या होती है। एक्चुअली पहले आपको पता होना चाहिए जीरोज होती क्या है, ठीक है। एक तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी जो पॉलिनोमियल है उनके जो सॉल्यूशन सेट होते हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करके जो उनकी वैल्यूज आ सकती हैं वो उनकी क्या होती हैं, जीरोज होती हैं। या फिर दूसरे तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, वो वैल्यूज जो हम उस इक्वेशन में रखें और ओवरऑल आपका जो पॉलिनोमियल है वो क्या बन जाए, जीरो बन जाए, तो वो क्या होती है आपकी जीरोज। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया, हम लीनियर से स्टार्ट करते हैं, पी ऑफ एक्स लिया मैंने x माइनस 1 ले लिया, ठीक है। अब हमें इसकी जीरो फाइंड आउट करनी है कि इसकी जीरो क्या होगी। अगर एक मिनट के लिए आप ये देखो, अगर मैं x की जगह 1 कर दूं, मैंने पुट किया x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 किया तो p ऑफ 1 क्या बनेगा आपका 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, p ऑफ 1 यहाँ पे 0 आ गया आपका। अगर p ऑफ 1 0 आ रहा है इट मीन्स जो ये 1 है बेटा, हमने इस 1 को पुट किया पॉलिनोमियल में, ये 1 क्या है, इसकी जीरोज है। तो ये वो वैल्यूज होती है जहां पर आपका ओवरऑल पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, 0, ठीक है। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इनको एक दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का, कैसे, हमें जीरोज निकालनी है ना, तो जीरोज के लिए हम p ऑफ x को क्या रखते हैं, क्यों 0, क्योंकि हमारा क्या आना होता है, उस वैल्यू पे 0 आना होता है, तो वो वैल्यू निकलाती है हमारी कैसे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। क्लियर है, ये तो लीनियर के लिए कर लिया। हम एक क्वाड्रिक इक्वेशन और देख लेते हैं जीरोज निकालने के लिए। वैसे इस एक्सरसाइज में हमारी सिर्फ जो लीनियर इक्वेशंस है उनकी ही जीरोज निकालनी है हमें। क्लियर है, तो अब आगे देखते हैं। क्वाड्रिक इक्वेशन हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगी, फिर भी मैं आपको एक बता देती हूँ एग्जांपल लेके। अब हम कर ही रहे हैं तो p ऑफ x ले लिया हमने, फॉर एग्जांपल हमने लिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं या फिर इसके जीरोज निकालें तो पहले p ऑफ x इक्वल टू क्या करोगे, 0, तो p ऑफ x को 0 रखते हैं हम। रख दिया, इसके फैक्टर बनाओ। एक्स स्क्वायर फैक्टर कैसे बनाते हैं, जो आपकी जो लास्ट का मल्टीपल होता है, 6 आ रहा है, आप लोगों ने 8th क्लास में भी किए होंगे फैक्टर करने, तो क्या आ रहा है यहाँ पर 6 आ रही है डिजिट, 6 का मतलब 3 2 जा 6, एक बनेगी 1 इंटू 6, यही दो फैक्टर बनेंगे आपके, 2 के मल्टीप्लाई में 6 के। हमने देखा बीच में 5 है, दोनों तरफ प्लस के साइन है, मतलब दोनों का क्या आ रहा है, सम आ रहा है, तो 6 और 1 तो 7 होगा। तुम क्या लेंगे, 3 2 जा 6, तो क्या ले लेंगे इसके फैक्टर, 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया यहाँ से, देन x प्लस 3 प्लस का 2 कॉमन लिया, देन x प्लस 3, ठीक है, देन x प्लस 3 कॉमन लिया तो x प्लस 2 बच गया आपका, तो ये इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 रख दो। जब हमने x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखा, x इक्वल टू कितना आ गया, -2, x प्लस 3 को इक्वल टू 0 रखा, देन x इक्वल टू कितना आ गया, -3, तो ये -2 आ गया, ये -3 आ गया। तो जो -2 और ये -3 है, ये क्या है, इसकी जीरोज हैं। जीरोज आर -2 -3। अब आपने बेटा एक चीज़ ध्यान की, जो मैं आपको बताना चाह रही थी यहाँ पे, कि जो क्वाड्रिक इक्वेशन है उसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतनी ही क्या होंगी, आपकी जीरोज होंगी। जितनी डिग्री होगी उतनी ही क्या होंगी, जीरोज। हमने देखो 2 डिग्री थी तो जीरोज भी कितनी निकली, 2। जब लीनियर कर रहे थे हम लोग, लीनियर में कितनी डिग्री थी यहाँ पर, 1, और 0 कितनी आई थी, 1। क्यूबिक इक्वेशन होगी तो उसकी जीरोज कितनी आएंगी, 3। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी जो भी डिग्री होगी उतनी ही आपकी क्या होंगी, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है सबको, 0 का कंसेप्ट क्लियर है। इनको जीरोज भी बोला जाता है या फिर सॉल्यूशन सेट भी बोल दिया जाता है, सॉल्यूशन ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन।
ठीक है। इनको जब आप यहाँ रखोगे, अगर आप -2 को यहाँ रखते हो या -3 को रखते हो तो इसकी ओवरऑल कंप्लीट वैल्यू हमेशा 0 आएगी। रख के देख लो, अगर मैंने P ऑफ -2 रखा, ठीक है, -2 रख रही हूँ मैं, तो -2 का स्क्वायर 5 इंटू -2 प्लस 6 इक्वल टू 0 रखा। तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ध्यान रखना माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है प्लस। 5 2 जा माइनस का 10, तो यहाँ क्या आएगा आपका माइनस का 10 प्लस 6, तो 6 और 4 10 माइनस 10 इक्वल टू कितना आ गया, आ रहा है ना 0। मतलब जीरोज आपकी वो वैल्यूज होती हैं जहाँ पर आपका पोलिनोमियल क्या हो जाता है कम्प्लीटली 0। क्लियर है। अब हम हमारी एक्सरसाइज देखते हैं 2.2। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। आपको एक पोलिनोमियल दे दिया, हमें इन पॉइंट्स पर क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो वैल्यू कैसे निकालते हैं। जो भी आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको p ऑफ x में रखते हैं, ठीक है, p ऑफ x लिखते हैं उसको। तो यहाँ पर मैं यहाँ रख रही हूँ, हाँ जी देखो p ऑफ x है जो आपका वो है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। हमें निकालना है, फर्स्ट पार्ट है एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे। तो क्या निकालोगे यहाँ p ऑफ 0, मतलब x की जगह आपको 0 रखना है बस। 5 इंटू 0 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, 5 0 था 0, 0 का स्क्वायर 0 और मल्टीप्लाई 0 और प्लस का 3, तो p ऑफ 0 कितना आ गया आपका 3। ये आंसर आ, मतलब इंडिकेटेड पॉइंट, जो भी आपको पॉइंट दिया हुआ उस पर हमें इसकी सिर्फ वैल्यू रखनी है। तो जिस भी पॉइंट पे दिया हुआ है उस पॉइंट को क्या करते हैं हम x की जगह रख देते हैं। जैसे सेकंड दे दिया इसने एट x इक्वल टू -1, तो कैसे लिखोगे इसको p ऑफ -1। p ऑफ -1 क्या जाएगा आपका 5 ऑफ -1, x की जगह -1 रखना है आपको, ठीक है। -1 का स्क्वायर क्योंकि 4x स्क्वायर है प्लस 3। अब ध्यान देना 5 इंटू -1 क्या जाएगा आपका -5 माइनस 4 इंटू, अब -1 का स्क्वायर क्या होगा -1 या +1, +1, क्योंकि किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है हमेशा पॉजिटिव। तो 4 इंटू 1 4 प्लस 3 -5 माइनस 4 कितना हो गया -9 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया -6 आंसर आ गया। कर सकते हैं सभी, बहुत आसान चीज़ें हैं। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 में भी क्या करोगे, जो आपके ये पोलिनोमियल इक्वेशन है वहाँ पे x की जगह क्या रखोगे 2 रखोगे, उसको सॉल्व करना। कर सकते हैं सभी। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। हर एक पोलिनोमियल के लिए हमें तीनों जीरोज निकालनी है। जैसे हम कोई भी फर्स्ट पार्ट लेंगे, फर्स्ट पार्ट में p ऑफ y ये है, तो पहले क्या रखोगे 0 से सॉल्व करोगे, इसको आंसर निकालोगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, ठीक है। इस तरह से रखने हैं आपको। फर्स्ट में भी रख सकते हैं, कर लोगे आप लोग। सेकंड है हम कोई भी एक फोर्थ वाला ले लेते हैं, ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ यहाँ पे। देखिए p ऑफ x इक्वल टू है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ध्यान दें यहाँ पे बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो इसी तरह रखेंगे हम। p ऑफ 0 रखा हमने, पहले p ऑफ 0 निकाला, तो क्या लोगे 0 माइनस 1 0 प्लस 1। ध्यान दो कभी भी जो दो ब्रैकेट्स हैं इस तरह से, ठीक है, उनके बीच में अगर कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब वो किसका साइन होता है वहाँ पर मल्टीप्लाई का। किसका साइन होगा मल्टीप्लाई का। तो 0 में से 1 गया माइनस का 1 और 0 में 1 ऐड हो गया प्लस का 1। अब ध्यान दो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई हमेशा क्या होती है माइनस। तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस का 1 आ जाएगा। फिर हम p ऑफ 1 निकालते हैं, तो x की जगह 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया 0, 1 प्लस 1 2, ठीक है। 2 इंटू 0 क्या आ गया 0, तो फिर 0 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आएगा। p ऑफ 2 निकालते हैं, हाँ जी p ऑफ 2 निकालना है हमें थर्ड पार्ट में। देन 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 में से 1 गया 1, 2 प्लस 1 3, तो 3 इंटू 1 3 आंसर। क्लियर है, कर सकते हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें ये वेरीफाई करना है कि जो पोलिनोमियल्स हैं उनके साथ में इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, उनके साथ में जो वैल्यूज दे रखे हैं वो उनकी जीरोज हैं। ठीक है, तो वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई वेदर की है या नहीं है। ठीक है, तो वो कैसे चेक करेंगे, मैंने बताया था कि किसी भी पॉइंट पर वो उसकी जीरो कब होती है, जब उसकी वैल्यू उसके अंदर रखने पर वो क्या आ जाए, आपका जीरो आ जाए, तभी वो उसकी जीरो होगी। तो x इक्वल टू -1/3 है। p ऑफ x देखो, p ऑफ x है आपका 3x + 1 एट x इक्वल टू -1/3 पे चेक करना है। तो हम क्या रखते हैं, जो भी इंडिकेटेड पॉइंट दिया गया है उसको अपने पोलिनोमियल में रखना है। तो 3x की जगह रख दिया -1/3 और प्लस का 1। ठीक है, 3 की -1 से 3 से 3 कट गया, क्या आ गया, -1 + 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ रहा है ना। अगर आपका यहाँ पर 0 आ जाता है तो क्या लिख दोगे, यस x इक्वल टू -1/3 इज ए जीरो ऑफ p ऑफ x। जो x इक्वल टू -1/3 है वो क्या है, p ऑफ x की जीरो है। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आए, जैसे कि हम देख लेते हैं, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। p ऑफ x दे दिया इसने 5x - पाई एट x इक्वल टू 4/5। ठीक है, तो हमने निकाला p ऑफ 4/5 निकालेंगे, तो 5 × 4/5 माइनस में पाई है, ये 17 नहीं है, पाई है। ठीक है, 5 से 5 गया, 4 - पाई। अब 4 में से पाई तो माइनस नहीं हो सकता, तो दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो क्या लिखोगे कि सॉरी एट नहीं लिखना, ये लिखोगे x इक्वल टू 4/5 इज, सो x इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ p ऑफ x। कि जो x इक्वल टू 4/5 है वो p ऑफ x का जीरो नहीं है। सीधा सा फैक्ट है बेटा, जिस भी पॉइंट को आप पोलिनोमियल में रख रहे हो, अगर वहां पर ओवरऑल जीरो नहीं आता है तो वो उसका जीरो नहीं है, अगर जीरो आ जाता है तो वो उसकी जीरो है। क्लियर है आपको? तो देख सकते हैं आप लोग, इसके पार्ट्स हैं आगे। थर्ड पार्ट है, देखो थर्ड पार्ट में यहाँ दो वैल्यू दी हुई है 1 और -1। तो पहले किस पे चेक करोगे, 1 पे चेक करोगे। पहले p ऑफ 1 चेक करोगे, फिर p ऑफ -1 चेक करोगे। दोनों की अलग अलग वैल्यूज आएंगी। ठीक है, जिसकी जीरो आती है वो उसका जीरो हो जाएगा, और जिसकी जीरो नहीं आती वो उसका जीरो नहीं होगा। और अगर दोनों पे ही जीरो आ जाती है तब वो क्या हो जाएंगी, दोनों ही उसकी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x², तो दो आएंगे जीरोज इसकी। क्लियर है? नेक्स्ट में भी ऐसे ही है, p ऑफ x x + 1 x - 2। एक बार -1 रखोगे और एक बार क्या रखोगे, 2। फिर चेक करोगे कि अगर दोनों जीरो आती हैं तो दोनों जीरो, अगर एक जीरो आती है तो वो एक उसकी जीरो। x² एट x इक्वल टू 0। अब जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही होता है, तो जीरो ही उसकी क्या होगी, और जीरोज होगी। lx + m, इसमें x की जगह क्या रख दोगे, -m/l। यहाँ पे क्या रखोगे, x की जगह -m/l। l से l कटेगा, -m + m, -m से कट जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा, 0। सो x इक्वल टू -m/l इज 0 ऑफ p ऑफ x। इस तरह से बहुत आसान चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट में देखो p ऑफ, जो इसका 7th पार्ट है वो मैं करवा रही हूँ आप लोगों को, देखें सभी। p ऑफ x है यहाँ पर 3x² - 1 एट x इक्वल टू -1/√3 एंड 2/√3। अब देखो ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। p ऑफ x देखना है हमें एट दिस, तो हमने पहले लेट किया कि x इक्वल टू -1/√3। तो पहले क्या निकालोगे, p -1/√3। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, x की जगह आपको -1/√3 का रखना है। तो 3x² है -1, ठीक है। तो 3 × -1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर। अब आपको पता है कोई भी रूट की वैल्यू अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से ये कट जाता है। कटता कैसे है, इसका एक रीज़न है, और इक्वल टू 3 आ जाता है। कैसे आता है ये, √3 का स्क्वायर मतलब √3 × √3। जब √3 × √3 होता है तो वो ओवरऑल कितना होता है आपका 3, क्योंकि रूट कट गया, ये स्क्वायर है। क्योंकि जो रूट होता है बेटा
रूट एक्चुअल में क्या होता है, जैसे रूट जो ये रूट लगा दिया मैंने √3, इसका होता है 3 की पावर 1/2। जो रूट की वैल्यू होती है इस रूट की वो कितनी होती है, पावर 1/2। और अगर हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वो 2 से 2 कट जाता है और 3 की पावर 1 इक्वल टू क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। किसी भी मेथड से आपको समझ आता है। रूट की सेम वैल्यूज की मल्टीप्लाई करें तब 3 आएगा, किसी का भी स्क्वायर होगा 3 आएगा, और वो स्क्वायर से 3 कैलकुलेट ऐसे होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर कितना आ गया, 3, और माइनस का 1, 3 से 3 कट गया, 1 - 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0। ये तो इसकी 0 है। फिर हम x ले लेंगे, x इक्वल टू ले लिया हमने 2/√3, ठीक है। तो p ऑफ 2/√3 लेंगे, वैल्यू क्या है हमारी, वो 3x² ना, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस का 1, 3 × 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक। 3 × 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और √3 का स्क्वायर अभी बताया था 3, -1, 3 से 3 गया, 4 - 1 इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब ये देखो यहाँ पर तो ये इक्वल टू 0 है और यहाँ पर 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या लिखोगे, सो p ऑफ -1/√3 इज ए 0 ऑफ p ऑफ x एंड p ऑफ 2/√3 इज नॉट ए 0 ऑफ p ऑफ x। क्लियर आप सबको, कर लेंगे सभी। फिर ऐसे इसका लास्ट वाला पार्ट है, p ऑफ x इक्वल टू है 2x + 1 एट x इक्वल टू 1/2, कर सकते हैं आप लोग। फिर फोर्थ आ गया आपका, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हर एक केस में हमें जीरोज बतानी है इसकी। तो अब हमें जीरोज निकालनी है, तो जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने p ऑफ x लिया x + 5, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम इसका। p ऑफ x ले लिया हमने x + 5, ठीक है। फॉर द जीरोज हमें क्या करना होता है, पुट लिखोगे, पुट p ऑफ x इक्वल टू क्या रख देते हैं हम, 0 रख देते हैं। तो p ऑफ x मतलब p ऑफ x लिखना है यहाँ, p ऑफ x इक्वल टू क्या लिखोगे, 0, ठीक है। तो x + 5, अब p ऑफ x क्या है आपका, x + 5, x + 5 इक्वल टू क्या हो गया, 0, देन x इक्वल टू क्या आएगा आपका, -5। मतलब इसकी जीरोज क्या है, एट x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5 पे ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाकी के सभी पार्ट ऐसे ही हैं, सबको आपको इक्वल टू 0 रखना है और वहाँ से x की वैल्यूज़ निकालनी है। जो x की वैल्यूज़ आएंगी वही आपकी क्या आ जाएंगी, जीरोज आ जाएंगी। क्लियर है। आई थिंक सबको समझ आया होगा अच्छे से, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, सबको अच्छे से अपनी नोटबुक्स में इनको करना है, कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।